गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और चमचमाती धूप निकल चुकी है। गर्मियों की तरफ मौसम बढ़ रहा है। माइलो भी सामने खड़ा है, वो आ चुका। ये देखो, अभी देख लिया ना इसने मुझे। हाँ माइलो, हाँ क्या है। हाँ, कल जो संदीप भैया आए थे गाजियाबाद से, उनको मैंने एक प्लॉट दिलवा दिया है। और भाई छोटा ही प्लॉट है, मेरे ख्याल से 85-90 गज का प्लॉट है। तो जिस तरह का ये घर बना हुआ है ना, छोटा सा पतला, इस तरह का बन जाएगा। इनफ है भाई अपना। मैं उनसे बोला जंगल में रूम है आपका, अपना घर बनाइए, एयरबीएनबी चलाओ। तो उनकी ना भी रजिस्ट्री है, मतलब 1 हफ्ते बाद आएंगे। उन्होंने प्लॉट ले तो लिया है और आई होप रजिस्ट्री भी हो जाए। म्यूटेशन तो उसी के नाम है, जो मतलब बिल्डर था वहाँ पे, जिसने गाँव वालों से जमीन ली थी। तो म्यूटेशन तो इनकी डायरेक्ट ट्रांसफर होगी। सो गाइस, दोपहर के बज रहे हैं 11:30। अभी करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलते हैं ऋषिकेश की तरफ। मेरे साथ ऋषिकेश जा रहे हैं। एक सब्सक्राइबर भी हैं, दोस्त भी हैं, हर्ष भाई, और फिर एक और दूसरे सब्सक्राइबर भी हैं, फ्रेंड भी हैं, प्रमोद भाई, जो कि मैसूर से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, जो कि बर्ड फोटोग्राफर हैं और पैसिफिक में रहते हैं। तो मैंने उनको भी पूछ लिया जाते जाते कि चल रहे हो क्या, तो वो भी साथ चल रहे हैं। और प्रमोद भाई क्या हाल है? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा मिलके। तो भाई 26 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर का। बहुत गर्मी हो रही है, फरवरी में भी। अभी तो मार्च आया भी नहीं है। पेड़ का भी थोड़ा फर्क पड़ा है ना। यहाँ सब पेड़ थे ना यूकेलिप्टिस के, तो सब कट गए हैं। तो प्रमोद भाई तो मिल गए हैं। अब हर्ष भाई को पिक करते हैं, वो सामने से आएंगे। इसके पेड़ पहले एक साथ कटे भी, ये वाले कट रहे हैं। ये देखो, काटने लग रहा है ना, वो देखो। तो PWD करवा रही है इस काम को। इस तरफ से रोड भी बंद किया गया ताकि ऊपर से कोई टहनी ना गिर जाए। तो ठीक है, हर्ष भाई भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो हम तीनों जा रहे हैं ऋषिकेश आज घूमने। थोड़ा सा बस शाम तक वापस आ जाएंगे ऐसे घूम के। देखो हर्ष भाई, ये वाली प्लॉटिंग थी ना यहाँ पे, ये कैसे तोड़ दिया सबका। कुछ विवाद था इसमें, तो कुछ इलीगल था, पर बन जाएगा, सब बन जाता है। धीरे धीरे इसको भी खुरच रहे हैं, रोड को चोरी करेंगे। तो बराबर रहते हैं हमेशा, 12 महीने वो भरा रहता है। तो भाई कितना प्यारा रोड है, देहरादून टू ऋषिकेश। बहुत प्यारा दिन है। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में, और इसको बोलते हैं पाव वाला सोडा। इस गांव का नाम पाव वाला सोडा है। और यहाँ पे भी एक कैफ़े खुला था, ये बंद हो चुका है। अब शायद ये रेंट के लिए अवेलेबल है, किसी को लेनी है तो भाई ले लेना। और यहाँ पे एक खोखा खुल गया, पहले खोखा नहीं था यहाँ पे। धीरे धीरे खुल जाते हैं। और सबसे अच्छी ट्रिक है कि ऊपर तिप्ती फ्लैग लगा दो, तो इतना अट्रैक्शन बनता है। और ये वो भी बन जाता है, निशानी दूर से देख लेता है कि तिप्ती फ्लैग लगे हुए, इसका मतलब कोई कैफ़े वगैरह होगा यहाँ पे। तो इस जंगल में भी भाई एलिफेंट काफ़ी बार आ जाते हैं राइट साइड से। इन्होंने इलेक्ट्रिक फेंसिंग नहीं की हुई है। भाई देखो किस तरह से फॉल हो रहा है अभी से ही। और अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा होता है। अप्रैल में तो आप कार यहाँ पे खड़ी करोगे तो थोड़ी देर में पूरी छत ढक जाएगी। अब धीरे धीरे देखो येलो हो रहे हैं ना, ये साल के पेड़ येलो हो जाएंगे। अभी तो फिर भी ग्रीन है। और जब हम मालसी जो रोड है ना, जो मतलब मसूरी रोड है, वहाँ से अगर जो हयात होटल बना हुआ है उसकी तरफ देखते हैं, तो भाई पूरा मालसी फॉरेस्ट ऐसे दिखता है, बिल्कुल येलो रेड। गजब। पता नहीं इसमें दिख रहे हैं नहीं, कितनी तेज़ी से फॉल हो रहे हैं। ये सीन देखो भाई, ये अलग ही है थोड़ा सा। क्या लग रहा है भाई फॉरेस्ट, सुपर। भाई एक फॉरेस्ट और आ गया, बिल्कुल एयरपोर्ट से पहले आता है। यार क्या गोड रेस पड़ रही है, क्या जंगल है इतना शांत। सुपर सुपर, एंजॉय करो भाई, यही लाइफ है बस। ये एयरपोर्ट रोड आ गई है, 3-4 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट है। और भाई यह सबसे बेस्ट जगह है ये प्री वेडिंग के लिए, बहुत लोग आते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फेब्रवरी। मुझे पता नहीं था कि जल्दी इतनी ब्यूटी आ जाएगी। अब आप देखो, फेब्रवरी मिड में इतनी ब्यूटी है। सबसे ज़्यादा तो पीक पे रहती है वो मार्च अप्रैल में रहती है यहाँ पे। मैं हल्दूपुराव गया था अप्रैल में, मुझे अभी भी याद है, अभी भी याद है। क्या ब्यूटी होती है भाई। बस अभी यही फॉरेस्ट है, फिर इसके बाद जो ब्यूटी आएगी वो ऋषिकेश फॉरेस्ट में जब एंटर करेंगे तब आएगी। अभी हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश के घने जंगलों में। इसको बोलते हैं 7 मोड़। और देखो ये जो जंगल दिख रहा है ना सामने, ये जो पूरा पहाड़, ये इतना सुंदर दिखता है अप्रैल में। अभी तो फिर भी थोड़ा ज़मीन दिख रहा है, फिर ज़मीन नहीं दिखेगा, पूरा लाल लाल हो जाएगा। बहुत अच्छी सीनरी आती है यहाँ पे। ये ऋषिकेश का फॉरेस्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा ट्रॉपिकल मिक्स फॉरेस्ट है। साल के पेड़ कब मिलेंगे अब, अभी तो है यहाँ पे। भाई ऋषिकेश पहुँच चुके हैं और भाई दोपहर के बज रहे हैं 1:22 और 28 डिग्री टेम्परेचर है। ये देख लो, अब अपने आप ही देख लो। यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर रहता है क्या ऋषिकेश में। सोचो इसमें धूप में अगर आपने वॉक कर लिया ना थोड़ा बहुत, जैसे चढ़ाई तो रहता है, यहाँ पे पूरा पसीने निकल जाता है। अभी मैं ऋषिकेश बाईपास पे हूँ और यहाँ पे ये पतली पतली टहनी वाले पेड़ आ चुके हैं। हल्की हल्की सी छाँव छन छन के आती रहती है यहाँ से। ओमकार नंदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जो कि ओमकार नंदा ट्रस्ट का है शायद। यहाँ पर 2 आश्रम है, अभी दिखाता हूँ। एक राइट मोड़ लेफ्ट में। इतनी प्यारी रोड लगती है ना ये है ऋषिकेश की वाइब्स। क्या है ये? योग निकेतन आश्रम। हाँ, ये योग निकेतन आश्रम है, राइट में काफ़ी बड़ा है। और लेफ्ट में क्या है? ओमकार नंदा आश्रम। पहुँच गया भाई ऋषिकेश। कार पार्क कर दिया अपनी जगह पे और पहुँच गया भाई फ्रॉग लाइफ। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। और जी क्या हाल है? चाउमीन बना रहे हो? चाइना चाउमीन।
मैंने बोला था ना 10-15 दिन बाद आऊँगा, 15 दिन हो गए। अच्छा चाइना चाउमीन ये लड़का कौन आया? ये भी चाइना से लेके आया। अरे रहने दो रहने दो। तो भाई फ्रॉग लाइफ में अभी फिलहाल ये माहौल है। और ये छोटू पी रहा है। क्या पी रहा है? क्या पी रहा है? ठीक है भाई, 1:30 बज रहे हैं। अब थोड़ा सा भूख लग रही है तो क्विक कुछ खाता हूँ, फिर मुझे कहीं जाना है एक मीटिंग में। तो यहाँ पे बस चावल, क्योंकि मोमोज तो है नहीं, बाकी कुछ है नहीं, तो चावल और राजमा ही खाना पड़ेगा। ये निशांत गार्डन रिजॉर्ट सीक्रेट कैफे गार्डन में। ठीक है, 1 घंटा हो गया यहाँ पे। भाई कितनी प्यारी रोड है, ये तो मैंने कभी देखी भी नहीं। बैक साइड से ऐसे आ रही है। और यहाँ पे इंडियन मसाज, यहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम चल। ये वाली बिल्डिंग कौन सी है? किनारा स्क्वायर होम स्टे। वाह। तो पवन में बस कुछ ही खेत और गाय बच रही हैं। और देखो कुट्टी काटने की मशीन, कितने लकी हैं लोग। अरबों खरबों की जमीन है। So guys, अभी यहाँ से चल रहे हैं नीम बीच, जहाँ तक कार पहुँच जाएगी उसी बीच पे जा रहे हैं। So guys, नीम बीच पे आ चुके हैं। वैसे तो यहाँ पे कार लाना अलाउ नहीं है, 2000 रुपये का चलान है। उस तरफ से कैसा वाटरफॉल आ रहा है वो? अच्छा, उस तरफ का वो वो हो रहा है, जो सीवियर का पानी है ना भाई, वो रिसाइकल हो रहा है, वो गंगा जी में जा रहा है। चलो वो भी दिखाता हूँ आज। और इसको बोलते हैं नीम बीच। ये नीम बीच है पूरा। यहाँ पे काफ़ी राफ्ट एंड होती है, तो कभी भी आप राफ्टिंग करें ऋषिकेश में तो यहीं पे राफ्ट एंड करवाएं, मज़ा आता है। कुछ फॉरनर्स का ग्रुप आया है जो कि रेत को इकट्ठा करके एक चट्टान बना रहा है और वो प्ले कर रहे हैं। और बाकी सामने मुझे लक्ष्मण झूला दिखाई दे रहा है। और ये कुछ राफ्ट यहाँ पे एंड हो रही है, कुछ आगे जा रही है। यहाँ पे नहाना बिल्कुल प्रतिबंधित है, डेंजर जोन है। सो ये वाली राफ्ट यहाँ पे एंड नहीं हो रही है। आए थे बस थोड़ी देर के लिए रुके। ये तो आगे फिर राम झूला में एंड होगी। या तो यहाँ पे एंड होती है राफ्ट, या फिर राम झूला पे एंड होती है, राम झूला क्रॉस करके। उस तरफ से भी कुछ आ रही है नाव। और यहीं पे भाई वो क्लिफ जंपिंग पॉइंट यहीं पे है सामने। सो थोड़ी देर बीच का भी मज़ा ले लेते हैं। इस टाइम गंगा मैया का पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है और अभी कोई चांसेस नहीं है बारिश होने का। तो जो अभी ना रिवर गंगा जी का पानी बिल्कुल क्लियर है। मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने शूज़ पहने हैं और मैं शूज़ निकालना नहीं चाहता, फिर रेत हो जाता है पूरा, फिर पहनने मुश्किल। गंगा जी के उस तरफ पूरा राजा नेशनल पार्क है और वहाँ के पेड़ पौधे भी आप देख सकते हैं कितने अलग हैं। काफ़ी एलिफेंट है वहाँ, लेपर्ड हैं, काफ़ी वाइल्ड लाइफ है। चिड़िया भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस पार्ट ऑफ ऋषिकेश, क्योंकि इस तरफ तो पूरा कॉमर्शियल है, क्योंकि इस तरफ तो पूरा तपोवन है, कॉमर्शियल एरिया है। उस तरफ बहुत शांति है। सो यहाँ पे कुछ ग्रुप आया हुआ है किसी योगा इंस्टीट्यूट का, ओम शांति ओम योगा आश्रम वालों का। और पूरा यहाँ पे तबला बजा रहे हैं और पूरा कुछ सेरेमनी कर रहे हैं। तो सामने आपको कुछ कार दिखेंगी, वो जा रही टाटा सूमो और ये बोलेरो। देखो जूम करके दिखाता हूँ, वो जा रही। तो ये सारी यहाँ से चलती हैं लक्ष्मण झूला के पास से। और इस पहाड़ के टॉप पे ना नीलकंठ मंदिर है, तो यहाँ से जाते हैं। कम से कम 45 मिनट लग जाते हैं इनको जाने में। तो आपको कभी जाना हो तो लक्ष्मण झूला के उस तरफ पहुँच जाना, वहाँ से टैक्सी पकड़ना, नीलकंठ के दर्शन करके वापस सेम टैक्सी से आ सकते हैं। तो शाम के 4:22 हो रहे हैं, बस कुछ देर और ये राफ्ट चलेंगी फिर बंद हो जाएंगी, क्योंकि शाम को थोड़ा सा वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है। शायद टिहरी डैम से कुछ वाटर रिलीज़ करते हैं वो, तो ये जल्दी थोड़ा राफ्ट को बंद कर देते हैं। ये राफ्ट है ना, इसमें मैक्सिमम 8 लोग तक आ जाते हैं। और फिलहाल जो रेंट चल रहा है वो 350, 400, 500 के हिसाब से चल रहा है। ब्रह्म यहाँ से शिवपुरी से होती है 16 किलोमीटर की राफ्टिंग। और सो मुझे सामने एक बिल्डिंग दिखाई दी है नीर वाटरफॉल वाली रोड पे। वो देखो, ये देखो सामने वाइट कलर की बिल्डिंग है। अगर इसमें स्टे हो जाए तो मज़ा आ जाए। अब ये मेरे टारगेट में फ़िक्स होगी, अब यहाँ ज़रूर रुकूँगा मैं। यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा लगेगा सनसेट का। यहाँ पे इतना रेत है कि बस खेलते जाओ इस बच्चे की तरह। इसने तो पूरा ही रेत ख़त्म कर दिया खेल खेल के। चलो अब नीम बीच से चलते हैं और अब चलते हैं राम झूला की तरफ। थोड़ा राम झूला बीच के मज़े लेते हैं। क्या सनरेज आ रही है। तो भाई यहाँ पे ना नारियल पानी ऋषिकेश में 70 रुपये का है। तो प्रमोद भाई तो मैसूर से, इनके वहाँ पे बहुत नारियल पानी मिलता है 20 रुपये में। मैं इनसे बोल रहा था कि यहाँ पर अगर इनके उधर से कोई बंदा आ जाए तो 70 रुपये में तो बिल्कुल नहीं पिएगा। तो बोल रहे कोई पिएगा ही नहीं यहाँ पे। तो सो ये आ चुके हैं राम झूला पर। राम झूला पे गंगा जी का बहाव बहुत शांत है, आवाज़ नहीं करती है। लक्ष्मण झूला पे बहुत शोर करती है। कहावत यह है कि राम झूला पे मतलब राम जी ने जब उनकी मतलब कुछ उन्होंने तीर चलाया था तो गंगा जी को यहाँ पे शांत कर दिया था। तो ऐसा मान्यता है। ये कुछ साधु बैठे हैं जो कि कुछ पाठ कर रहे हैं। उधर राफ्टिंग हो रही है धीरे धीरे। एंड सामने परमार्थ निकेतन पे
इवनिंग गंगा आरती की तैयारी चल रही है, लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं और एक दो आरती और होती हैं छोटी मोटी, इधर भी होने लगी है। और सामने भूतनाथ टेम्पल, बीटल्स आश्रम उसके बराबर में, काफ़ी ज़्यादा बर्डिंग उधर होती है। और सो ये शिवानंद घाट है, कभी आओ तो आप यहाँ भी बैठ सकते हैं। बहुत शांत है, नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा घाट है। लेकिन यहाँ पे जंजीर नहीं है पकड़ने के लिए, तो आराम से नहाना। सो आप ऋषिकेश आएंगे तो ये चीज़ भी शॉपिंग कर सकते हैं, मैग्नेट, जो कि आप अपने फ्रिज पर लगा सकते हैं। देखो इंडिया 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 कैमल के साथ। और कुछ यहाँ पे ये केदारनाथ धाम की और ओम। सो ऋषिकेश का स्ट्रीट व्यू भी देख लीजिए। इस पीपल के पेड़ के सामने तो मैं हमेशा रिकॉर्ड करता हूँ। तो 450 हो गए हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब बादल हैं, तो मतलब बस लग रहा है कि सूरज की रोशनी आ रही है, लेकिन दिख नहीं रहा है पूरा। और गंगा जी में रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो अभी हमारा प्लान ये है कि हम रिवर गंगा के उस तरफ जाएंगे। और हमारा प्लान था कि राम झूला पे जाएं, लेकिन राम झूला पे आज इतनी अच्छा गोल्डन सनसेट नहीं दिखेगा, जो मैं देखने की कोशिश करना चाह रहा था। काल रातनी चरकुल गहरी गई सीता पर प्रीत घनेरी। तो अभी ना राम झूला बीच पे नहीं जा रहे हैं हम, अभी हम इस तरफ आ गए हैं, जो स्वर्ग आश्रम की कैंटीन है। राम झूला का बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ से। इस जगह को तो जितना रिकॉर्ड करो उतना कम है। तो वो वाला आश्रम आ गया जिसमें 24 घंटे सत्संग चलता है। तो भाई होलिका की तैयारी अभी से चल रही है। इन्होंने तो लकड़ियाँ भी लगा दी। होली का तो अभी टाइम है ना, मेरे ख्याल से 20 दिन होंगे। 8 की है ना होली, तो ये 7 को होगी शायद, है ना। तो भाई गंगा जी में नहाने का परफेक्ट एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, मज़ा आएगा किसी को नहाएगा तो। बिल्कुल क्लियर पानी है और बाहर गर्मी भी है, तो गंगा जी का पानी में नहा के मज़ा ही आ जाएगा। मेरा तो बहुत मन कर रहा है, पर अभी नहाऊंगा नहीं, होली पे नहाएंगे। तो भाई हर्षित भाई का भी मन कर रहा है, लेकिन अभी नहीं नहाएंगे, अभी टाइम भी नहीं है, घर भी पहुंचना है टाइम से। और अभी कुछ लाए भी नहीं है ना, तौलिया वगैरह भी नहीं लाए। ये होली के रंग है, होली के गुलाल है, अच्छा सिंदूर है। सो ये राम झूला मार्केट है। यहाँ पे इस तरह के स्पिरिचुअल कपड़े मिलते हैं जो ज़्यादातर भोले पहनते हैं। ये मार्केट ऑलमोस्ट कवर है, बस छोटी सी रोशनी आती रहती है। तो देख लीजिए क्या क्या मिलता है यहाँ पे। रुद्राक्ष, हनी हट। इस बार मुझे काफ़ी फॉरनर दिखाई दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम जब मैं आया था, क्योंकि फरवरी चल रहा है और होली आने वाली है। तो इन दिनों सबसे ज़्यादा, मतलब 12 महीने में सबसे ज़्यादा अंग्रेज या तो फरवरी मार्च में आते हैं, या फिर आते हैं अक्टूबर नवंबर में। तो अभी कुछ देर 1-1.5 महीने बाद ये गायब हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है ना। फिर लोग गोवा चले जाते हैं, और क्योंकि वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, या फिर थोड़ा कुछ उधर भी चले जाते हैं, वशिष्ठ की तरफ, मनाली की तरफ, ओल्ड मनाली की तरफ। तो 5:04 पे परमार्थ ने तो भाई अपनी इवनिंग आरती सेरेमनी चालू कर दी है। मतलब आरती तो काफ़ी लेट होती है। ये सामने परमार्थ का आश्रम और सामने घाट। चलो घाट पे चलते हैं। ये कितने का बेच रहे हो? एक कितने का है? 20 रुपये का ना। चलो बढ़िया बनाया हुआ है, अभी लेंगे। कभी भी आप यहाँ पे आएँ तो इवनिंग, अगर मौसम बिल्कुल क्लियर है, सनसेट हो रहा है, तो यहाँ पे आरती देखने का अलग ही मज़ा है। आप थोड़ा सा इसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होंगे ना, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा रिवर गंगा में, सुपर्ब। एक आरती वहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ से बैकग्राउंड में राम झूला दिखाई देता है, तो उसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, इसका ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बैकग्राउंड में आपको जानकी सेतु भी दिखाई देगा। वो देखो सामने जानकी सेतु, उस तरफ सनसेट, और उधर पूरा ऋषिकेश सिटी, सामने तपोवन। सो ये माइग्रेटेड बर्ड है जो कि मछलियाँ खाता है। ये ना इतना खतरनाक नीचे जाता है ना, एकदम से वेट कर रहा है, ही इज वेटिंग। हाँ कौन सा है? ग्रेटर कॉर्मोरेट। तो क्योंकि बर्ड वाचर और बर्ड फोटोग्राफर हमारे साथ हैं, प्रमोद भाई तो बता रहे हैं, मैं तो नाम भी भूल गया, क्या बोला? इंडियन ग्रेटर कॉर्मोरेट है वो। सबसे ज़्यादा चौड़ी रिवर गंगा यहीं पे ही है। सो ये वाला पक्षी है वो ग्रेटर कॉर्मोरेंट ये बोलते हैं, वहाँ बैठा हुआ है।
हो रहा। और सामने हनुमान जी की फेमस मूर्ति जिसमें इन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया था। पूजन परम प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथाये। सो भाई ये रहा, गया 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 गया। वाह क्या लैंडिंग है, क्या लैंडिंग है। अब ये देखो मछली पकड़ेगा ये। कहाँ गया, कहाँ गया भाई? अंदर चला गया। देखो अब अभी आएगा, मुझे नहीं पता कहाँ पे गया है। इस तरफ है ना, इस तरफ है, ये सब बता रहे हैं इस तरफ ही है। ओ भाई अब आया, अब आया। कितनी देर में आया निकल के। फिर से जाएगा, फिर से जाएगा, फिर गया, फिर गया, फिर गया। भाई ट्रिक देखो, मछली ला पाएगा या नहीं ला पाएगा, अब ये देखना है। सो भाई अब ये देखना है ये मछली ला पाएगा या नहीं ला पाएगा। भाई कितनी देर तक रह रहा है ये? मेरे ख्याल से आधा मिनट तक अंदर रह रहा है। गया उस तरफ से, वहीं पे ही है, वहीं पे। नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। 2 बार ये ट्राई कर चुका है, ये तीसरी बार फिर से गया है। एक तो यहाँ पे मेहनत कर रहा है, एक वहाँ पे बैठा हुआ है पत्थर पे, वो सोच रहा है ऐसे ही मिल जाए। वो रहा भाई, देखो यहाँ पे लैंड किया था, यहाँ से अंदर जाते जाते कितनी दूर चला गया। तो ठीक है, ये वाली आरती तो हमने देख ली है भाई काफ़ी देर तक। अब यहाँ से चल रहे हैं उस तरफ, वहाँ पे भी एक आरती हो रही है, वो भी अच्छी होती है, थोड़ी बहुत वो देखेंगे। और सिवान और ओंकारानंद आश्रम में आज कृष्णदास का प्रवचन है। वाह, हनुमान चालीसा। सुमेरो पवन कुमार, बहुत बढ़िया आवाज है इनकी। सो चलो चलते हैं रिवर गंगा के पास। अब तो मैंने जूते भी उतार दिए भाई, अच्छा लगेगा, मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। वाओ, सो एक के बाद एक भजन यहाँ पे चल रहे हैं। मिश्रा जी यहाँ के मैनेजर सामने कुर्ते पजामे में खड़े हैं। ये परमार्थ निकेतन की पूरी आईटी टीम और पूरा जो मैनेज कर रही है। तो फाइनली भाई गोबर में पैर सन गया है, जो होना नहीं चाहिए था।
मोर पंख कितने में देते हो एक? 20 का एक। अच्छा ये वाला सजा के देते हो। कभी कभी ना ऐसे बंदर को करंट भी लग जाता है। गोबर में पैर सन गया तो भाई इसको साफ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी वरना। अरे कहाँ आगे चले गए थे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो हर्षित भाई को लेनी है कचौरी, घर के लिए पैक करानी है। ये वाली लास्ट टाइम आए थे ना तो इनको बहुत अच्छी लगी थी। थोड़ा सा जलेबी खा लेते हैं। तो प्रमोद भाई तो ले रहे हैं बूंदी के लड्डू, 30 रुपये में। देखते हैं कितनी आएगी। 110, 120, 125 ग्राम। लाओ। अरे भाई कचौरी कैसे ले रहे हो हाथ में? राम झूला पे बंदर क्रॉस भी नहीं करने देगा। इसको भी ले जाएगा छीन के, इसको ना छुपाना पड़ेगा। अरे जलेबी खाओ ना, मैंने सबके लिए ली है, कोई खा ही नहीं रहा। मैं तो खा लिया, तुम खत्म करो। सो ठीक है भाई, अंगूर वाले भैया से पॉलीथीन ले लिए, इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। अब तो बंदर और ध्यान रखेंगे इस पे पर इसको ना बचाना, बिल्कुल पेट के पास रखना। कठिन काल प्रेरित। कल कृष्णदास का सत्संग हो चुका है यहाँ पे, आज भी है फ्री में ओमकानंदा में। बंदर पे नजर रखना, बंदर ना हो यहाँ। क्रॉसिंग राम झूला। तो शत्रुघ्न घाट पे भी थोड़ी देर में आरती होने वाली है, बहुत बढ़िया लगती है, काफी लोग आए हुए हैं। इस घाट पे पिछली बार एक गाय ने मुझे टक्कर मारी थी, मुझे अभी भी याद है, और कुछ सब्सक्राइबर मिले थे मुझे यहाँ पे। सब इकट्ठे हो चुके हैं, अब तो काफी लोग आने लगे इस घाट पे भी। थोड़ी देर में आरती होगी और यहाँ से ही वोटिंग होती है। और मछली देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी है। भाई इस गाय से बच के रहना, ये टक्कर बहुत मारती है पीछे से आके। ये देखो कितनी सारी मछलियाँ उछल रही हैं, ये देखो बहुत सारी हैं, क्योंकि वो ब्रेड डालते हैं। और हमारे पुत्रों को मोक्ष प्रदान करती है। सहयोग मां गंगा। मछली देखो कितनी बड़ी बड़ी उछल रही है यहाँ पे। अंकल जी मजे ले रहे हैं। अंकल जी मछली के साथ होली खेल रहे हैं, गीला कर रहे हैं उनको। बस ये लास्ट बोट थी। पिछली बार मैं लेट हो गया था इस आरती में आने में, इस बार तो देख रहा हूँ कुछ फोटोग्राफर भी। भाई फोटोग्राफर देखो कितने सारे आए हुए हैं, वो देखो कम से कम 5-6 बैठे हैं। चारों धामों का पावन द्वार है। सो गाइस, मार्च 8 से मार्च 14 तक इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है, जो कि परमार्थी। किसी को रजिस्टर करना है तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल.org पे कर सकता है। भाई मणिकूट की डिजाइन देखो, ऐसे शुरू हो रहा है, ऊपर जा रहा है और फिर ऐसे नीचे आ रहा है। 40 रुपए में उधर छोड़ रहा था ये, पर कह रहा था उधर से कोई बोट नहीं आएगी, उधर से पैदल आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट हुई वो उधर वाली भी स्टार्ट होगी, लास्ट थी। ठीक है, वापस फ्रॉग लाइफ कैफे पे पहुंच गए और यहाँ पे देखते हैं कुछ मिलता है खाने को। तो माइकल भी अभी बैठे हुए हैं, और तो भाई यहाँ पे माइकल आए हुए हैं और उन्होंने अपने आप से डिस्कवर करके एक एग बिरयानी बनवाया है, ये वाला। तो लोग अंग्रेज आते हैं बनवा देते हैं अपने आप। सो गाइस, बाय बाय टू ऋषिकेश। और ऋषिकेश के भाई ये जो विक्रम वाले हैं ना, इनकी बहुत मतलब वो ये हैवी पायलट होते हैं, एकदम से मोड़ते हैं।